नमस्कार, मैं हूं निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे मोदक फूल मखाने और ड्राई फ्रूट से बने हुए। इसमें हमने मावा, मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। इन्हें आप गणेश चतुर्थी के लिए बनाइए और वैसे भी बना सकते हैं कभी भी जब आपका मीठा खाने का मन हो। ये बहुत ही टेस्टी हैं और एनर्जी देने वाले हैं और फलाहारी हैं, तो व्रत के लिए भी इन्हें आप बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये 2 कप मखाने वज़न में 40 ग्राम। इनको हम मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। इन्हें भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं और इनसे अच्छी सी अरोमा आने लगी है। थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तोड़कर चेक करते हैं और देखिए ये इस तरीके से टूटने लगे हैं। भुन चुके हैं, फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने देते हैं और इस पैन में डालते हैं 1 चम्मच घी। ड्राई फ्रूट को हम बिना घी के भी भून सकते हैं, लेकिन 1 छोटी चम्मच घी डाल दें तो ये जल्दी से भुन जाते हैं और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इसमें ये 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए बादाम, 2 टेबल स्पून दरदरे कुटे हुए काजू। इन्हें हल्का सा भून लें जिससे इनका टेस्ट बढ़ जाएगा और ये हल्के कुरकुरे भी हो जाएंगे। आधी मिनट भूना, इनसे अच्छी खुशबू निकलने लगी। अब डालेंगे ये 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड नारियल और इसे मिक्स करते हुए थोड़ा सा और भून लेते हैं। और ये 1 टेबल स्पून पिस्ता कतरन। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं और इन्हें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें मिक्स कर देते हैं। गरम कढ़ाई में हल्का सा और चला लेंगे। ये ड्राई फ्रूट भुन गए और इसी पैन में डालते हैं आधा लीटर फुल क्रीम दूध और इसे तेज़ फ्लेम पर गरम करते हैं। ये जो मखाने रोस्ट किए थे वो जार में डाल देते हैं और इन्हें पीसकर पाउडर बना लेते हैं। और ये मखाने का पाउडर बन गया। हल्का सा दरदरा है, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 कप मखाने लिए थे, अब देखते हैं उनका पाउडर बन गया। अब कितने रह गए हैं? 1 कप पूरा अच्छी तरह से नहीं भरा है। जो दूध हमने गर्म करने रखा था उसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और अच्छा गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। फ्लेम मीडियम और मीडियम हाई रखेंगे और जो किनारों पर मलाई जम जाएगी उसे भी निकालते रहना है। इसे उबलते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा और गाढ़ा करना है। तो बस उसी तरीके से चलाते जा रहे हैं और किनारों से मलाई हटाते जा रहे हैं। और ये देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया है। इसे उबलते हुए 18 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालते हैं शुगर। ये 3/4 कप शुगर है, 150 ग्राम। शुगर आप अपनी पसंद से थोड़ी सी कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसे शुगर को घुलने तक कुक कर लेंगे। चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है, स्पैचुला में बिल्कुल नहीं आ रही। और अब ये मखाने का पाउडर डाल देते हैं, इसमें मिक्स करते हैं। इस समय हमने फ्लेम धीमी रखी है और ये सारे ड्राई फ्रूट जो भुने थे इन्हें मिक्स करते हुए थोड़ा सा कुक करते हैं। ये 4 छोटी इलायची को दरदरा कूट कर ले लिया है। इलायची को तुरंत ताज़ा कूट कर लेते हैं, उनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये देखिए अच्छा सा थिक डोसा बनता जा रहा है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे इस बोल में निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये डो ठंडा लग रहा है, बस हम इसे हाथ से छू सकते हैं, उतना ठंडा करना है। ये मोदक बनाने का सांचा ले लिया हमने। इससे बड़ी जल्दी और बहुत ही सुंदर मोदक बनकर तैयार होंगे। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। इसे इस तरीके से बंद कर लिया और इसमें से थोड़ा सा डो उठाकर इस तरीके से बाइंड किया। थोड़ा सा कोना निकाला आगे की ओर और इसमें डालकर इसको दबा दबा के भर लिया। और अब इसे खोलते हैं। ये देखिए कितना प्यारा मोदक बन गया। सारे मोदक इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसे हमें बार बार ग्रीस नहीं करना है, एक बार कर लिया बस। अब वापस इसी तरीके से बंद करेंगे और इसमें से थोड़ा सा डो निकालेंगे, बाइंड करेंगे और नोक वाला सिरा नीचे की ओर और फिर से दबा देंगे और खोल देंगे। कितने सुंदर मोदक बन रहे हैं।
ये सारे मोदक हमने तैयार कर लिए और इतने मिक्स से हमने 10 मोदक बनाकर तैयार किए हैं। मखाना मोदक बनकर तैयार हैं। बहुत जल्दी बड़ी आसानी से बन गए हैं। बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। खाने में बहुत टेस्टी हैं, हेल्दी भी हैं। इन्हें आप बाहर ही रखकर 7 दिन तक और फ्रिज में रखकर 15 से 20 दिन तक खा सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।